Hello friends, I welcome you all on my channel, Opinion Platform. In JNU, a girl is sitting at the strike at the JNU main gate, which is called North Gate. To speak on this issue, what is the matter, what is the demand, लेकिन we आंदोलन have ही with लोगों को us सिखाता है। रात General रात बैठ के Secretary अलग who अलग has चीजों won को from लेकर चर्चा BAPSA, होती है, डिबेट General चलती है Secretary of और हम JNS, एक दूसरे से General सीखते हैं Student और यही होता है Union. एक आंदोलन का ताकत। Priyashi, हम I welcome इतिहास you. को जब Can you देखते हैं please, कि हमारे पास tell जितने भी why आज this इंस्टीट्यूशन, protest has been कानून, happening प्रोग्रेसिव for आइन बने 9 हैं days? वो कहीं भी किसी भी प्रशासन के ताकत सत्ता का देन कभी भी नहीं रहा है। जब एक आदिवासी महिला महाराष्ट्र में उनका कस्टोडियल रेप होता है 72 साल मथुरा जिसका नाम हम लोग सब जानते हैं, उसके बाद से रेप के कानून में अमेंडमेंट लाया जाता है, संशोधन लाया जाता है। और जो 2 फिंगर टेस्ट पहले आम बात होती थी कि अगर कोई रेप का कंप्लेंट दे तो 2 फिंगर टेस्ट होता था कि लड़की सच बोल रही है या नहीं, उसको रोका जाता है क्योंकि मथुरा महाराष्ट्र की एक पिछड़े इलाके से आने वाली एक आदिवासी लड़की अपने आंदोलन को दिल्ली तक लेकर आती है। हम देखते हैं कि जब 1992 में धनवरी देवी के साथ रेप का केस सामने आता है, तब किस तरीके से जो एक सोशल वर्कर थी उनके आंदोलन के वजह से ही ऐसे कानून बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट को विशाखा गाइडलाइंस निकालना पड़ता है कि किसी भी कार्यस्थल पे, यूनिवर्सिटी में, वर्क प्लेस में, ऑफिस में सेक्सुअल हैरेसमेंट किस तरीके से रोका जाए, उसके लिए विशाखा गाइडलाइंस आता है। उसके 1 साल बाद ही हमारे जेएनयू में जीएस कैश का गठन किया जाता है। और आने वाले दिनों में चाहे वो जस्टिस वर्मा कमेटी का रिपोर्ट हो, जो निर्भया के आंदोलन से जिसमें हमारे ही कैंपस की बड़ी भूमिका थी, ये जो पुराने कानून बने थे, जो कानून कागज पर तो थे लेकिन कहीं पे लागू नहीं होते थे, उसको लागू करने के लिए मजबूर किया जाता है। जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि जीएस कैश ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है जिसको देश के हर यूनिवर्सिटी और हर वर्क प्लेस में होना चाहिए। तो ये बस एक छोटी सी बात है। हम बार बार बात करते हैं कि अगर आंदोलन ना हो तो कोई भी संस्था उसमें जान नहीं बचती है, चाहे कानून कितना भी प्रोग्रेसिव क्यों ना हो, उसके ऊपर धूल जम जाता है, जंग पड़ जाता है और वो वैसे का वैसे रह जाता है। लेकिन जब आंदोलन होता है तब उसमें नई जान आती है। चाहे वो हम पत्थलगड़ी आंदोलन में देखें कि ग्राम सभा जो बस एक कानून रहा था इतने दिन के लिए, वो एक आंदोलन का प्रतीक बन जाता है। या 26 जनवरी जो एक सरकारी हॉलिडे बन गया था कई सालों से, वो किस तरीके से शाहीन बाग की महिलाएं जब आंदोलन करती है तो वो एक नए भारत का उदाहरण, एक नए भारत का एक सिंबल के हिसाब से खड़ा होता है। और ये जो पुराने जो इंस्टीट्यूशन थे उसमें कहीं ना कहीं नई जान आती है। तो कैंपस में इतने दिन बाद इलेक्शन हुआ है, कैंपस में इतने दिन बाद जेंडर जस्टिस की बात हो रही है, तो वो इसी आंदोलन के इसी गेट पे बैठ के जो लगता है कि छोटी ही बात है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कुछ प्लान करके करते रहे हैं, लेकिन इसी से एक्चुअली हमारे लोकतंत्र में जान आती है। और वो जान को बनाकर रखने के लिए इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है कि वाइस चांसलर, जैसे साथी ने बताया कि वाइस चांसलर को भी इधर आके बात करना पड़ता है उनके पिंक पैलेस से निकलकर। तो सबसे बड़ी जीत कलेक्टिव की तरफ से भी सर्वाइवर के साथ खड़े रहेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे। बस 2 ठोस बातों के साथ खत्म करना चाहेंगे कि अभी तक जो लड़ाई चल रही थी वो सीधा सीधा एक किसी एबीवीपी के लंपट के साथ चल रही थी। एबीवीपी के कई लंपट हैं, कई लड़ाइयां चलती रहती है, लेकिन आज सुबह जो घटना हुआ है उसके बाद से लड़ाई सीधा सीधा प्रशासन और वाइस चांसलर खुद के साथ है, जो अपने आप को आरएसएस की बाल सेविका कहती है। तो अभी समय है कि अगर हम लोग सॉलिडेरिटी में इस आंदोलन के साथ आ रहे हैं, अगर हम सर्वाइवर के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो यहाँ पर फिजिकली कभी मौजूद हो गए वो अच्छी बात है, कहीं किसी को और को बता दिए कि क्या चल रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन अभी जरूरत है कि जो सर्वाइवर जो घटना को झेली है उसके खिलाफ आंदोलन शुरू की है उसके साथ आके आंदोलन का नेतृत्व किया जाए, ताकि पूरा जिम्मेदारी आंदोलन को लड़ने का सर्वाइवर के ऊपर ना हो। हम दाद देते हैं कि जिस तरीके से सर्वाइवर सामने आई है, लेकिन अभी जरूरत है कि और भी साथी जो आंदोलन के साथ जुड़ना चाहते हैं, उसके साथ खड़े होना चाहते हैं, वो आके सही मायने में चीज का नेतृत्व करें। और दूसरा जो बात है कि क्योंकि अभी जीएस कैश की बात फिर से उठी है, अभी बताया भी गया कि किस तरीके से हम एक यूनिवर्सिटी स्ट्राइक की तरफ बढ़ेंगे, तो अगर एक ठोस
प्लान आए कि किस तरीके से इस चीज को और व्यापक किया जा सकता है, एक भरोसा मिले साथियों को, तो वो आंदोलन के लिए सबसे अच्छा होगा। हम 4 साल पहले जब जीएस कैश का आखिरी चुनाव हुआ था, 5 साल पहले, उस समय जिस परिस्थिति में थे, जहां पे कैंपस के हर स्टूडेंट को जीएस कैश का मतलब पता था, क्योंकि उनके आंखों के सामने उन्होंने देखा था कि अतुल जौहरी, एक लाइफ साइंस के प्रोफेसर, उनके खिलाफ 8 लोग आके अपना कंप्लेंट देते हैं, उसके बावजूद उनको लैब में आने दिया जाता है। उसको वो करने के लिए आईसीसी लाया गया था, जीएस कैश खत्म किया गया था। लेकिन अब जब हम एक नए परिस्थिति में आए हैं, जब जीएस कैश कई लोगों के लिए इतिहास के पन्नों से एक टुकड़ा, एक पुर्जा बन गया है, तो आज जरूरत है कि हम फिर से बात उठाएं कि एक स्वतंत्र स्वाधीन बॉडी बने जो हैरेसमेंट के खिलाफ लड़ सकता है और जो प्रशासन से इंडिपेंडेंट हो, यानी कि जिसमें हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, स्टूडेंट्स का